रैंकिंग मॉडल जो है वो मेन कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का। इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रैंक करके। सेवरल अप्रोचेज जो हैं वो यूज हो रही हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, हैंड ड्राफ्टेड फीचर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो काम किया उस पर डीप लर्निंग मॉडल्स जो है वो मुतारिफ करवाए हैं, जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड इंडेक्स। ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल का एक मेथड है। इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं इन्वर्टेड इंडेक्स, हर डॉक्यूमेंट्स को एक इंडेक्स देके। इसकी एग्जांपल है कि हम सबसे पहले अपना जो इन्वर्टेड इंडेक्स है वो बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है राम वाज एवरेज स्टूडेंट इन स्टडी बट वंस ही बिकम फ्रेंड ऑफ श्याम। और इसी तरह हमारा डॉक्यूमेंट 2 है, वो श्याम वाज वेरी इंथुसियास्टिक स्टूडेंट, ही हैड हेल्प्ड हिज फ्रेंड राम अ लॉट, नाउ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो ये हमने सबसे पहले किया क्या है कि एक डॉक्यूमेंट आईडी दे दी है। इसको हमने हर डॉक्यूमेंट्स का जो वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनको हमने एक डॉक्यूमेंट आईडी दे दी है। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, नेक्स्ट में हमने इनको डॉक्यूमेंट आईडी जो दे दी है, इसको हमने ऑर्गेनाइज किया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसके बाद हमने इसमें किया क्या है कि हमने इसकी डॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड की है। तो डॉक फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर टर्म की एक डॉक आईडी है। ठीक है, कि मतलब ये डॉक आईडी ए है जो वो डॉक आईडी 2 है, यानी कि वो 2 में है। इसी तरह एंड है, वो भी 2 में अवेलेबल है। अटेंडिंग जो है वो 1 में है। ठीक है, इसी तरह अब जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स, जो वर्ड ए है वो कितने डॉक्यूमेंट्स में आया। तो हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 2 हैं, तो ए जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स में आया, इसी तरह एंड एक डॉक्यूमेंट्स में आया। तो जिस तरह जो वर्ड्स भी जितने डॉक्यूमेंट्स में आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इसके बाद जो है वो हमने उसकी पोस्टिंग लिस्ट बता दी है कि आ जो है, ए जो है, बेसिकली वो पोस्टिंग लिस्ट यानी कि किस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वो 2 में है। तो इसी तरह हमने बेसिकली हर डॉक्यूमेंट को एक इंडेक्स हमने आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स की। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेक्टर स्पेस मॉडल है। तो वेक्टर स्पेस मॉडल में बेसिकली एग्जांपल है, हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, D1 D2 D3। शिपमेंट ऑफ गोल्ड में डैमेज इन अ फायर डैम, और D2 है हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 डिलीवरी ऑफ सिल्वर अराइव्ड इन अ सिल्वर ट्रक। D3 है हमारे पास शिपमेंट ऑफ गोल्ड अराइव्ड इन अ गोल्ड शिपमेंट ऑफ गोल्ड अराइव्ड इन अ ट्रक। हमारे पास क्यूरी क्या है, बेसिकली जो सर्चिंग क्यूरी है वो हमारे पास गोल्ड सिल्वर ट्रक की क्यूरी है। अब इसका वेक्टर स्पेस मॉडल के थ्रू अगर हम सॉल्व करें तो बेसिकली हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं हमारे पास 3। तो हमने कौन से इनका फाइंड करना है, टी ऑफ एफ। तो टी ऑफ एफ बेसिकली क्या है कि हर टर्म को हमने लिख लिया यहाँ पे, ए अराइव डैमेज डिलीवरी फायर गोल्ड, जितनी भी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल थी। अब वो देखे हमने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में कितनी कितनी दफा आई है। ए जो है क्यूरी में वो 0 है, D1 में वो अवेलेबल है, D2 में भी अवेलेबल है और D3 में भी ये अवेलेबल है। अराइव्ड हमारे पास 0 क्यूरी में है। इसी तरह ये हमने सारी D1 D2 D3 में जितनी दफा ए और जितने वर्ड्स आए हैं उनको हमने लिख लिया और डी एफ एफ हमने फाइंड कर लिया। तो डी एफ एफ बेसिकली क्या है कि वो कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है। अब ए अगर देखें तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स में आया था, तो डी ऑफ एफ जो है बेसिकली वो 3 है। इसी तरह अराइव्ड जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स में आया था, D2 और D3 में। इसी तरह डी ऑफ एफ उसका 2 है। तो अब डी ओवर डी ऑफ एफ हमने फाइंड किया, तो डी का मतलब है कि टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। तो डी हमारे पास बेसिकली 3 है, तो 3 के साथ हम ए को, जो ए की टर्म है, उसको डिवाइड करेंगे। तो वो 3 दफा आया, 3 डॉक्यूमेंट्स में आया, तो 3/3 इज इक्वल टू
1। इसी तरह अराइव्ड हमारे पास है 2 डॉक्यूमेंट्स में, तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5। इसी तरह सो ऑन हमने डी और डी ऑफ एफ फाइंड किया है। उसके बाद हमने फाइंड किया है लॉग ऑफ डी ऑफ एफ। तो बेसिकली हमने डी ऑफ एफ जो फाइंड किया था उसका हमने लॉग ले लिया। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है बेसिकली वो अब हमने वेट फाइंड करना है। तो वेट फाइंड करने का फॉर्मूला है टी ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई डी एफ। टी ऑफ एफ भी हम फाइंड कर चुके हैं और लॉग डी एफ भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो हर टर्म का बेसिकली हमने इसी तरह वेट फाइंड करना है फॉर्मूले के थ्रू। क्यूरी का वेट जो है वो 0 है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय आई डी एफ। तो ए हमारे पास काउंट उसका 0 है डी डॉक्यूमेंट 1 का, और क्यूरी में भी 0 है, तो डॉक्यूमेंट 2 में भी 0 है, और डॉक्यूमेंट 3 में भी 0 है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो ये हमने सारे टर्म्स के जो है वो वेट फाइंड कर लिए। आगे चलते हैं, तो अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के हमारे पास 2D वेक्टर और 3D वेक्टर के फॉर्मूलाज जो हैं वो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये 2D वेक्टर का है, और अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र हमारे पास 3D वेक्टर का है। तो अब हमने क्या किया है, इनका जितनी भी टर्म्स थी उसके हमने जो वेट कैलकुलेट किए थे, D1 के जितने भी वेट हमने कैलकुलेट किए थे वो अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे और उनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह D2 का, D3 का, ये फार्मूला के थ्रू हम मैग्नीट्यूड फार्मूले के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। इसी तरह क्यूरी का, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। तीनों का हमने जो है, चारों का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली Q इज इक्वल टू D1 है। तो ये सारे हमने Q था और जो D1 था वो हमने वेट के थ्रू, जो इनके वेट्स थे उनके थ्रू हमने इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो D1, D2 और D3 का फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलें, तो हमने कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड किया फॉर्मूले के थ्रू। तो Q डॉट D1 ओवर Q मल्टीप्लाई बाय D1। तो मैग्नीट्यूड इनके हमने नीचे वाले पोर्शन में मल्टीप्लाई करने हैं। तो इसमें देखें कि हमने तीनों डॉक्यूमेंट्स के जो है वो हमने कोसाइन जो है सिमिलैरिटी फाइंड की है। तो सिमिलैरिटी बेसिकली क्या है कि हम इसी कुछ सिमिलैरिटी के थ्रू हम उनको रैंक करेंगे। अब सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट 2 की आ रही है 0.82, ये 1 के ज्यादा करीब है, इसका मतलब उसकी सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे है डॉक्यूमेंट 3 जिसका 0.32 है, और लास्ट पे है डॉक्यूमेंट 1 0.080। तो इसी तरह हमने फिर रैंकिंग कर दी है। रैंक 1 जो है हमने डॉक्यूमेंट 2 को दिया है, रैंक 2 जो है वो डॉक्यूमेंट 3 को दिया है, रैंक 3 हमने डॉक्यूमेंट 1 को दिया है।